2nd Battalion, the Assam Regiment, Colonel Vishal Sarma, Subedar Major L. Thungam Anal. Fourth Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles, Colonel Anurag Asthana, Honorary Lieutenant and Subedar Major Balkeet Singh. th Field Regiment, Colonel Aditya Pratap Singh, Sena Medal, Subedar Major Ganga Prakash. Sata Regiment, Colonel Sanket Jakmola, Subedar Major Satnam Singh. th Engineer Regiment, Colonel P. Purna Chandra Rao, Subedar Major Gajraj Singh. Rashtriya Rifles, the Punjab Regiment, Colonel Abhishek Kumar, Shaurya Chakra, Subedar Major Kulwant Singh. Rashtriya Rifles, the Jat Regiment, Colonel Saket Bharadwaj, Subedar Major Chandraveer Singh. Rashtriya Rifles, the Assam Regiment, Colonel Pardeep Singh Son, Subedar Major Satya Mukherjee. Rashtriya Rifles, the Rajput Regiment, Colonel Arun Kumar Singh, Subedar Major Kaushlendra Singh. Rashtriya Rifles, the Kumaon Regiment, Colonel Sandeep Seal, Subedar Major Diwan. A big day for the proud recipients of the awards. Our heartiest congratulations to the proud awardees. Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, Nausena Adhyaksh, Admiral Karambir Singh, Vayu Sena Adhyaksh, Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Veer Parivan, Sevarat, Adhikarigan, JCOs, NCOs और बहादुर जवान, भूतपूर्व सैनिकों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि, सिविलियन कर्मचारी, उपस्थित अतिथिगण,
और मीडिया जगत के दोस्तों, जय हिंद। सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंक्स, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, परिवारों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया जगत के साथियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय रक्षा मंत्री ने भी इस शुभ अवसर पर अपने शुभकामनाएं और बधाई के संदेश भेजे हैं। सबसे पहले मैं इस शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को एक प्रभावशाली परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। पुरस्कार विजेताओं को और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को भी बहुत मुबारकबाद। शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपकी उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना द्वारा विकसित एक इंडियन आर्मी मोबाइल ऐप को देश के नाम करता हूं। ये ऐप देश के नागरिकों को, खासकर युवा पीढ़ी को भारतीय सेना के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 40% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ के अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से JNK में न केवल हिंसा की घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। प्रोएक्टिव ऑपरेशंस की वजह से पिछले साल तकरीबन 600 आतंकवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए।
म्यांमार आर्मी के साथ आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस में भारी सफलता हासिल की है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की गई कटौती सुधारते हालातों का सबूत है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रही हैं। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट ट्रैक स्कीम के जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5,000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। सेना के बहुमुखी विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इन्फेंट्री के लिए एलएमजी, लाइट स्पेशल व्हीकल्स तथा पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए आईसीवीज, आर्टिलरी के लिए लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए अत्याधुनिक प्लांट इक्विपमेंट और सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल है। उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वॉर्म ड्रोन्स के क्षेत्रों में भी देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे आईआईटीज़ इनके साथ काम जारी है। आधुनिकीकरण के इन प्रयासों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से सुधार हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, एमएसएमई और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। मुझे विश्वास है कि इन सब प्रयासों के हम एक आत्मनिर्भर सेना का विकास कर पाएंगे। मित्रों के साथ रक्षा सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सेना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले वर्ष हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में मित्र देशों के 3,000 से भी ज़्यादा अधिकारी और जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा हमारे 10 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग के तहत हमारे 5,300 से अधिक सैनिक 8 पीस कीपिंग मिशंस में दुनिया के बेहद कठिन इलाकों में अपने कर्तव्य निष्ठा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में सेना का सदा प्रमुख योगदान रहा है। इस साल सबसे महत्वपूर्ण योगदान कोविड-19 से निपटने में देश को प्रयासों का अंजाम देना है। सेना ने सबसे पहले देश भर में 12 स्थानों पर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई और विदेश से इवैक्यूएट होने वाले देशवासियों की देखभाल की। देश भर में 113 मिलिट्री हॉस्पिटल्स में लगभग 12,000 कोविड बेड निर्धारित किए गए। इन हॉस्पिटल्स में न सिर्फ फौजी बल्कि सभी नागरिकों का भी इलाज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को 15 एम्बुलेंस देना और नरेला तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल और अन्य कैंपों के लिए मेडिकल टीम्स का सपोर्ट सेना का अन्य योगदान रहा है। हमारे सैनिक हमारी ताकत है। भारतीय सेना हमेशा अपने सैनिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। वर्ष 2020 में सैनिकों के कल्याण से संबंधित बहुत से कदम उठाए गए। उत्तरी सीमा पर चल रहे ऑपरेशन
लेपर्ड का नोटिफिकेशन हुआ, जिससे कैजुअल्टी होने पर लिबरलाइज पेंशन, वॉर इंजरी एलिमेंट और हायर एक्सग्रेशा सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी जवानों को 15 कोर के अलग से हवाई जहाज से ट्रैवल करने की अनुमति दी गई है। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले भी इनवैलिड पेंशन का प्रावधान किया गया है। 25 साल से कम आयु के जवानों को भी HRA मिलेगा और MSc भी दिए जाने पर वेतन वृद्धि के अनुसार बढ़ते हुए रेट पर CILQ का अनुदान होगा। सैनिक परिवारों के कल्याण की दिशा में भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। रक्षा बलों की मृत्यु पर साधारण पेंशन के एनहांस रेट के लिए कम से कम 7 साल की सेवा के शर्त को हटाया गया है। बैटल कैजुअल्टीज़ के बच्चों के लिए शिक्षा और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बैटल कैजुअल्टीज़ के NOK का सम्मान इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स को सेना में स्थायी कमीशन का अनुदान दिया गया है। चुनी हुई वुमेन ऑफिसर्स को आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए इस साल जुलाई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। CMP में प्रथम 100 महिला सैनिकों का बैच ट्रेनिंग कर रहा है और मई 2021 तक यूनिट जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय सेना में बढ़ती महिला शक्ति को मान्यता देने के लिए आज एक स्पेशल फर्स्ट डे कवर भी रिलीज किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को निरंतर सपोर्ट देने की दिशा में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स ने पिछले वर्ष 18 लाख से अधिक वेटरन्स को रजिस्टर किया और लगभग 10,000 बेनिफिशरीज को 21 करोड़ का लाभ पहुंचाया है। लगभग 5 करोड़ के पेंशन एरियर्स एक्स सर्विसमैन और NOK को दिए गए हैं। मई 2020 से बैटल कैजुअल्टीज़ के NOK को मिलने वाला एक्स ग्रेशिया 2 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 लाख रिटायरीज और 12,000 डिपेंडेंट्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 56 लाख पूर्वी सैनिकों और उनके परिवारों को क्वालिटी हेल्थ केयर ECHS द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अंत में मैं ऑपरेशंस और युद्धाभ्यास में सहयोग के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। देशवासियों के दिलों में सेना का एक विशेष स्थान है। सेना कर्तव्य, वीरता और निस्वार्थता का प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम देश के इस विश्वास को कायम रखेंगे। सेना दिवस के इस अवसर पर भारतीय सेना एक बार फिर स्वयं को नाम और निशान के प्रति समर्पित करती है। जय हिंद। परेड बराट के कॉलम में तेज चाल से मंच से गुजरेगा 61 केवल रेप आगे परेड दाहिने चलेगा दाहिने बट परेड बाइसेप टेंशन। थल सेना अध्यक्ष के ऊर्जा से भरे विचार जो उन्होंने साझा किए आज के इस ऐतिहासिक
ये जोश का संचार है, मन में उठते भाव हैं जो सेवा, बहादुरी और पराक्रम के नए नए शिखरों को छू लेना चाहते हैं। और अब गतिविधियां सलामी मंच के बाईं ओर, जहां से अब परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। In his words of inspiration, the army chief called his men "Hamare Sainik, Hamari Takat." Our men are our strength. The parade here at the Karyappa Parade Grounds showcases the military might of the Indian Army. It features advancement in technology and achievements of the Army. But the most precious asset are the men and women who are the soul of this elite force. और अब समय उस परेड का जिसमें सैनिक टुकड़ियां मंच के सामने से परेड करती हुई गुजरेंगी। वह परेड जिसके लिए यहाँ पर सभी आशाएं लेकर आए थे। The military bands are a part of the tradition of the Indian Army as the forces march to the tunes that these men provide. संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मार्शल म्यूजिक जोश का संचार करता है, शांति के समय भी और युद्ध के समय भी। मैदान परेड का हो, युद्ध का हो, प्रशिक्षण का हो, खेल का हो या आराधना का, यही भारतीय सेना के मूल्य हैं, सिद्धांत है, परंपरा, संस्कृति और इतिहास है। यही वर्तमान है, यही भविष्य है, यही भारतीय मिलिट्री सेना। बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में और पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में और परेड कमांडर सबसे आगे परेड का नेतृत्व करते हुए मेजर जनरल आलोक कक्कड़, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया। ऐतिहासिक अवसर 73वां सेना दिवस। धीरे धीरे उनका वाहन सलामी मंच के निकट आता हुआ। उनके ठीक पीछे परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेता हैं सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ सलामी मंच के सामने। थल सेना अध्यक्ष को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके ठीक पीछे वो बहादुर, वो वीर जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हैरानी होती है कि क्या कोई इंसान सचमुच इतना बहादुर भी हो सकता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र से सम्मानित। प्रेरणा के स्रोत ये महामानव। Indeed, these are the men, the heroes who are the pride of the nation. The magnificent men on their magnificent mounts of the 61st Cavalry, commanded by Captain Dipanshu Shioran.
The 61st Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. It was raised in 53 and has the motto Ashva Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. और उसके पीछे है ये अगला दस्ता जाट रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन ऋषभ सिंह साब्याल। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, बर्मा और उत्तरी अफ्रीका में 28 युद्ध सम्मान, 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस और 3 जॉर्ज वीरता पदक अर्जित किए हैं। स्वतंत्रता के बाद भी रेजिमेंट के बटालियनों ने कई अभूतपूर्व लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से है 1965 की डोगरई का युद्ध एवं कारगिल की लड़ाई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Marching smartly, next contingent is that of Garhwal Rifles, led by Captain Umesh Chandra Phulara. The 133-year-old Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध घोष बद्री विशाल की जय। और उसके ठीक पीछे अगला दस्ता महार रेजिमेंट का है, जिसका नेतृत्व 3rd बटालियन दी महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सुभायु बोस कर रहे हैं। महारों को उनकी मार्शल परंपराओं के कारण पहले शिवाजी और बाद में ब्रिटिश सेना में सेवा देने का अवसर मिला। महार को बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी के रूप में गठित किया गया। बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को इनका गठन हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि, युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। Major Harish Thakur of the 1st Jammu and Kashmir Rifles, leading the Jammu and Kashmir Rifles Regiment. The regiment was raised by Maharaja Gulab Singh, the founder of the Dogra Kingdom, in 1820. In February 1963, the regiment was redesignated as the Jammu and Kashmir Rifles. The regiment has 18 pre-independence gallantry awards and 444 post-independence gallantry awards to its credit. The motto of the regiment, Prashast Ranveerta. अगला दस्ता बंगाल सैपर्स का नेतृत्व कर रहे हैं 69 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर पीयूष शर्मा। सेना मेडल 7 नवंबर 1803 को कोर ऑफ बंगाल पायनियर्स और बंगाल इंजीनियर ग्रुप का गठन बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कैप्टन टी वुड के नेतृत्व में कानपुर में किया गया। The gallant Tambis of the Madras Regiment's Territorial Army, being led by Major Manish Verma. 172 Infantry Battalion of the Territorial Army is one of the youngest battalions of the Indian Army and comprises of Jawans from the tribal groups of Andaman and Nicobar Islands. अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का है। मुख्य युद्धक टैंक T-90 मेन बैटल टैंक का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन करणवीर सिंह भांगू। 54 आर्मर्ड रेजिमेंट
की नींव 1 जुलाई 2010 को रखी गई। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है जिसकी नींव टैंक T-90 पर आधारित है। रिसाला का आदर्श वाक्य सर्वत्र यशो विजय, अर्थात यश और विजय हर जगह। सेनाध्यक्ष को सलामी देते हुए टैंकों की गर्जना। Infantry Combat Vehicle ICV BMP-2K. Led by Captain Akshay Stogi of the 3rd Battalion Bridge of the Guards. The motto of the battalion, Garud Kahun Bol Pyare. The battalion has a glorious history and has won 28 battle honors, including the battle honor Gadra Road. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस समय करेप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस का अवसर, और ये 861 मिसाइल रेजिमेंट का ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का मोबाइल लॉन्चर नेतृत्व कैप्टन कमरुल जमा कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इस सटीक और श्रेष्ठ मिसाइल को भारत और रूस ने सामूहिक रूप से विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, पहली बार और हर बार सही करें, भरोसा दिलाते हैं, और युद्ध घोष, स्वामी शरणमयी अप्पा। This detachment is the Pinaka multi-launcher rocket system of 841 Rocket Regiment, led by Captain Vibhor Gulati of 841 Rocket Regiment. It was raised as 84 Counter Bombardment Regiment at Ambala, Kent on 28 March 1963. The unit has the proud privilege of participating in 1965 and 1971 war, Operation Meghdoot and Operation Raksha. The unit has been awarded with 1 Sena Medal, 5 mention in dispatches, and 1 Chief of Army Staff Commendation card. The military might of the Indian Army in full display here at the Cariappa Parade grounds on the occasion of Army Day. And this is the bridge laying tank T-72, being led by Captain Sachit Sharma of 119 Assault Engineer Regiment. The bridge layer tank T-72 is specially designed with equipment fitted on a T-72 chassis. It carries a 20-meter bridge, and these bridges can be installed in a matter of a few minutes over trenches, steep slopes, and tank ditches or natural obstacles for making way for advancing fighting forces. सलामी मंच के सामने गौरवशाली थल सेना कोर ऑफ सिग्नल द्वारा प्राप्त समविजय द्वितीय युद्ध प्रणाली का अत्याधुनिक गतिशील यंत्र। इसका नेतृत्व यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा कर रहे हैं। ये प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दुश्मनों की गुप्त सूचना आसानी से अर्जित करने में सघन दक्षता रखता है। देवी और सज्जनों, आपके सामने यह उपकरण अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल प्रणाली है। इसका नेतृत्व कैप्टन प्रीति चौधरी कर रही हैं। यह पराध्वनिक उच्च सटीकता वाली शिल्का को बेल बेंगलुरु द्वारा अपग्रेड कर विकसित किया गया है। यह दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने और उसकी लड़ाई की क्षमता को शत विशत करने में माहिर है। अपग्रेडेड शिल्का हथियार सभी मौसम में
और कम स्तर की वायु रक्षा के लिए युद्ध के समय शस्त्र मुख्यालय के साथ तीव्रता और दुरुस्तता के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। मत इधर आए डरे भयभीत हैं जो, मुश्किलों से भरा यह लंबा सफर है। मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों का डगर है। These men have brought glory to the Indian Army on the battlefield as well as the field of sports. Risaldar Savant Ajay Anant won a medal in boxing in the World Cup. Subedar operator Manjeet Singh won the individual hockey award, the prestigious Dhyan Chand Award in 2020. नायब सूबेदार थीएम दयानंदा सिंह, he won the gold medal in the 11th World Bodybuilding at Korea in November 2019. Havaldar Nandaraj Singh won the bronze medal during the 21st Asian Masters Athletic Championship at Kunching, Sarawak, Malaysia in December 2019. और उत्कृष्ट खिलाड़ियों में नायब सूबेदार तेजस शिंदे won a gold medal in the lightweight men's 4 LM4 in the 19th Asian Rowing Championship और ये परेड के 2IC सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ब्रिगेडियर संतोष कुमार नायर और खिलाड़ियों में शामिल सैबर चरणजीत सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता लाइटवेट मेंस कॉक्सलेस 4 LM4 19th एशियन रोइंग चैंपियनशिप अक्टूबर 2019 में। गौरवशाली क्षण युद्ध के मैदान में भी जीतते हैं और खेल के मैदान में भी। भारत का नाम हर जगह रोशन करते हैं हमारे वीर सैनिक। और अब पाइप्स एंड ड्रम्स नायब सूबेदार प्रदेशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में यहाँ से अच्छा कि धुन बजाता अगला दस्ता भारतीय सेना के पाइप्स एंड ड्रम्स का है। मिलिट्री बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और ये है नायब सूबेदार प्रदेशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, उनके नेतृत्व में। धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज तक जिसने भी सुना है सेना का संगीत सुनकर हर व्यक्ति हमेशा मुग्ध हो गया है। ऐसा संगीत का दरिया बहता है इन वीरों के हृदय में। लेकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं इन वीरों को समर्पित। And Sare Jahan Se Acha, as it reverberates here on the parade grounds in Delhi, it reverberates in the hearts and souls of every Indian. In fact, these words also reverberated from the cosmos some years ago. एक हैरत अंगेज कारनामे के लिए भारतीय सेना की सेना सेवा कोर की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम और टॉर्नेडोज के प्रदर्शन के लिए The Army Service Corps motorcycle state of adventure, daredevilry, technical skill, spirit de corps. It demands guts, physical fitness, and great skill in handling the bike. The man and machine have to be in perfect conditions to enable the man-machine combination to perform these stunts. A very high degree of precision, cooperation, understanding, and mutual confidence is required within the members of the team when giving a display on the motorcycles, which is inherently fraught with greater risk. संगीत की जोशीली धुन है
करियप्पा परेड ग्राउंड पर खिली हुई धूप है और आज का बहुत ही शानदार अवसर हमारा सेना दिवस। आज सुबह तो कोहरे की चादर में लिपटी हुई बेहद सर्द सुबह थी, लेकिन धीरे धीरे कोहरा छटा और उसके बाद सूरज की किरणें निखरी और जाड़ों की नर्म धूप। और इस समय And here comes the thundering being led by Major Bharat. You can see the opening salute. टोर्नेडो के कान सबसे पहले सबसे आगे नेतृत्व के गुण सेना की परंपरा। मेजर ऋषभ घाघट मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। अद्भुत संतुलन। उसके बाद ये देखिए नी राइड। एक बार फिर अधिकारी हैं यहाँ पर। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। घुटने के बल मोटरसाइकिल पर बैठकर मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। And this perfect precision and balance of the arrowhead by the Seat Star that depicts the adventurous spirit. हैरत अंगेज कारनामे और ये सीढ़ी पर अपने को बैलेंस किए हुए, संतुलन बनाए हुए टोर्नेडो के जांबाज सूबेदार मल्लिकार्जुन। और उसके पीछे आप देख सकते हैं हैंडल बार राइड। मोटरसाइकिल के हैंडल पर बैठकर गाड़ी को संतुलित करते हुए टोर्नेडोज के जांबाज नायक संगम कुमार और नायक दीपक सेन। साहस, समर्पण और आपसी विश्वास। और यह है मडगार्ड राइड। जटिल मुद्रा किंतु संतुलन 100%। एक और अनूठा चालक हवलदार मुरुगेसन पी हम सभी के समक्ष। And this is the cross-leg balance, a superb act of daredevilry, being enjoyed by all who are present here. And if that wasn't tough enough, here is a daredevil who is just reading the newspaper as he passes by. ये फिश पोजीशन, सिपाही कमलदीप और सिपाही गौरव मछली की मुद्रा में। मोटरसाइकिल पर ऐसा संतुलन बहुत मुश्किल काम है और ये व्हीली करते हुए हवलदार मनीष, अगला पहिया हवा में था इनका। और अंत में ये है ट्रायंगल फॉर्मेशन विद क्लोजिंग राइड। टोर्नेडोज की आखिरी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष। सूबेदार नीलजन ब्रेज के दल ने त्रिकोण का आकार बना लिया है। यह सुनहरा दस्ता हम सभी के सामने से गुजरता हुआ अपने कोर का ध्येय सेवा अस्माकम धर्म। और ये अंत साहस, समर्पण, सामंजस्य, सब कुछ अनंत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस टीम का। अपने कोर की ऐसी टीम जो जांबाजी, तकनीकी दक्षता और कुछ नया कर दिखाने के लिए जानी जाती है। किस तरह मानव चाहे तो मशीन को नियंत्रित कर सकता है, ये अभी हमने देखा इस मोटरसाइकिल डिस्प्ले में। And this exactly is what will be shown in the next display, the absolute control over machines for entertainment and for strategic purposes. नए मनोबल के साथ फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए हमारा भारत देश प्रतिबद्ध, चाहे वो कोविड जैसी विशाल प्राकृतिक आपदा हो या हमारे पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे। हर हिमाकत को शिकस्त में बदलना हमें आता है, क्योंकि धर्म और मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम हर भारतीय के लिए सबसे बड़ी आराधना है, अरदास है, सजदा है। Ladies and gentlemen, we shall soon be witnessing for the first time in the history of Kariappa Parade Ground and Army Day Parade an offensive drone operation demonstration. Please sit back. हतोत्वा प्रापस्यसि स्वर्गम
जीत्वा बुभोक्षस्य महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प होने का यह संदेश हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। So, ladies and gentlemen, you have witnessed thus far the strength of our human resources and our growing conventional prowess. Allow us now to give you a glimpse of just one facet of Indian Army's developing odyssey with the deep technologies of the future. देवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में आप देखेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित पूर्णतः स्वचालित ऑफेंसिव ड्रोन्स का कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को चरितार्थ करते हुए करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस के इतिहास में पहली बार एक नया अध्याय जोड़ते हुए सिट बैक एंड वॉच offensive drone operations as part of our capability development roadmap. Please take your attention to the screens to your front. A combat drone swarm programmed for a series of autonomous tactical missions is about to launch from multiple heights. देवी और सज्जनों, आप अपनी बाईं और दाईं ओर देख सकते हैं 75 सशक्त ड्रोन्स उड़ान भरते हुए। यह स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिखाए गए दुश्मन के इलाके में तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने मिशन को एक सफल अंजाम देंगे। Disruptive technologies today, ladies and gentlemen, are driving strategic military affairs like never before. From doctrines to operational philosophies to combat capabilities, the all-pervasive impact of technology is indeed staggering. The advent of multi-domain operations signifying the expansion of conflict from the traditional domains of land, air and sea to the newer domains of space and cyber has been driven by the phenomenal pace of technological change. Technology is in fact steadily emerging as a critical core combat capability. The Indian Army in consequence is embracing enabling disruptive technologies with unprecedented gusto. From artificial intelligence to autonomous weapon systems to quantum, blockchain and robotics, we are welding their myriad military attributes into our war fighting. We are equally conscious of the fact that if India is to make the successful transition from a balancing to a leading power, self-reliance in technologies will be critical. The Indian Army, therefore, has undertaken numerous technology initiatives in concert with dreamers, startups, MSMEs, the private sector, the academia, DRDO, and DPSUs. One such project is the offensive operations, which we are incubating with a Bangalore-based startup. Allow me, ladies and gentlemen, to give you a quick rundown of the target array as part of this morning's capability demonstration. We have 13 targets numbered left to right from Tango 1 to Tango 13, depicting various enemy dispositions. The tactical array from Tango 1 to Tango 6 is for the benefit of our honored guests seated to the left of the saluting base. Targets Tango 7 to Tango 13 are for the viewing pleasure of our guests seated to the right. Tango 1 depicts an enemy radar position on the extreme left. Tango 2 to your left and Tango 12 to your right depict enemy mortar positions. Tango 3 to your left and Tango 10 to your right indicate enemy tanks. Tango 4 and Tango 5 to your left. Tango 8 and Tango 10 to your right depict enemy fuel dumps. Tango 6 and Tango 7 are enemy troop concentrations. Tango 11 to your right is a terror hideout, while Tango 13 on your extreme right depicts an enemy helipad. In addition to these targets, ladies and gentlemen, there are two landing zones marked as Lima 1 and Lima 2 in the front lawns right opposite you. देवी और सज्जनों, आप अपने ठीक ऊपर देख सकते हैं स्वचालित और स्वदेशी आक्रमण ड्रोन्स का दस्ता गौरव और शान से आपके सामने से गुजरता हुआ, पूर्ण अनुशासन, आधुनिक तकनीकियों से सुसज्जित, दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार. The drone swarm, ladies and gentlemen, as you see in the sky above, is an aggregation of various weight classes and task-specific platforms, as also kinetic and non-kinetic capacities. In the execution of its mission, the swarm is driven by deep technological collaboration, precise synchronization, and
the power of distributed intelligence, all without any human intervention whatsoever. Offensive drone operations symbolize the beginning of the Indian Army's journey toward, as also the transition to digital proficiencies in combat. It also signals our deep commitment towards forging the great wealth of our human resources with cutting-edge technological prowess to take our combat preparedness to a new high. Ladies and gentlemen, the demonstration today, we must concede, may not meet all stringent metrics of a viable tactical setting. We have therefore telescoped distances and time frames for reasons of safety and viewing ease. The swarm of 75 drones dispersed across 2 drone hides took off at a pre-designated time of 1142 hours this morning. To be precise, to carry out a series of autonomous randomized swarming missions across the target area. Such autonomy is enabled through a complex interface between onboard computers, smart and adaptive artificial intelligence algorithms, advanced photometry, and edge computing for better target designation. It needs to be emphasized that the execution of the operational tasks that you will soon witness is entirely autonomous without any human intervention. It is driven by continuous satellite feeds, digital scene matching, and area correlation techniques, acronymed as DSMAC, to enable dynamic targeting. Pre-programmed as well as opportunity targets can be engaged by drone swarms with equal dexterity and poise. Ladies and gentlemen, the drone swarm is now ready to execute a series of offensive missions. If you look towards the center of the parade ground and take your eyes to the sky above, you will see 4 mothership drones deploying several child drones to execute precise AI-enabled kamikaze kinetic strikes. There you go, ladies and gentlemen, the child drones have been released. If you look closely, you will see 4 child drones right below their mother drones. The child drones, once released, will orient, realign themselves to the assigned targets and their release points in 3 dimensions. The onboard edge computer then uses advanced AI algorithms to optimize the attack trajectory. Once the trajectory is optimized, the drone, armed with explosives, flies at a blistering speed and crashes into the target, thereby destroying itself along with the target in a typical kamikaze strike. As the child drones prepare for the kamikaze mission, ladies and gentlemen, you see another team of drones now entering the mission area from the lift. These drones will carry out a confirmatory reconnaissance using raster scans. They shall then assign targets to individual drones for the execution of a series of pre-programmed offensive missions. Ladies and gentlemen, the offensive drone operations will add a new dimension to the Indian Army's growing capacities in non-contact warfare. It will facilitate the execution of kinetic strikes with surgical precision as deep as 45 to 50 kilometers inside enemy territory. जी हाँ देवी और सज्जनों, ये स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर किसी भी मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं. Such like capabilities will give necessary punch and add salience to our capacities, both in conventional and grey zone domains. The payloads can be varied and customized based on the target profile to game-changing effect as evidenced recently in the conflicts in Syria and Armenia, Azerbaijan. Witness, ladies and gentlemen, the child drones stabilizing and acquiring their targets in preparation for the kamikaze strikes. The kamikaze strikes, may I emphasize, is a complex maneuver necessitating both speed and precision to achieve the desired effect. Enabled, of course, by the convergence of breakthrough technologies in avionics, information technology, artificial intelligence, and the intricate miniaturization of micro-munitions. The child drones hovering above the center of the parade ground have completed the orientation process, identified and acquired the targets. Having optimized their attack trajectories, they are now ready to execute the kamikaze strikes using this map for terminal effect. Please take your attention to the terror hideout Tango 11 on your right to witness the kamikaze kinetic strike. Ladies and gentlemen, now please turn your attention to the tank on the left to witness a second kamikaze kinetic strike on enemy tank depicted by Tango 3.
And now, ladies and gentlemen, please take your attention back to the screens in front, where you can see a detachment of drones carrying out the search for their targets, technically called as foraging using the onboard AI edge computing. The enemy mortar positions acquired. Enemy tanks identified. FOL dumps acquired. Enemy troop concentrations identified. Even as the pre-programmed targets were being acquired, an opportunity target, namely the helipad at Tango 13, was picked up by a group of surveillance drones at the head of a larger swarm. Consequent to quick and rapid reiterations in terms of IFF and DISMAC, the opportunity target helipad at Tango 13 will now be engaged. Ladies and gentlemen, an opportunity strike on helipad at Tango 13. Please take your attention to enemy mortar position pre-programmed targets at Tango 2 and Tango 12, which are now being engaged by precision strikes by loitering drones. Ladies and gentlemen, Tango 2 and Tango 12. Please watch area FOL dumps at Tango 4, Tango 5 on the left, and Tango 8 and Tango 9 on the right for incendiary strikes. Ladies and gentlemen, target FOL dumps. And now look towards Tango 6 and Tango 7 for air-burst engagements of enemy troop concentrations in the open. Ladies and gentlemen, Tango 6 and Tango 7. What you have witnessed today is merely a fraction of the possible lethality that can be delivered in terms of TNT tonnage and kinetic impact. We have restricted the same for obvious reasons of safety. But just imagine into the future as our capacities in swarming grow in weight and sophistication and we graduate to fixed wing class. The lethality and destructive capacities of ammunition delivery will be enhanced by a significant order of magnitude. We now turn to close support operations consisting of hover and drop, land and retrieve, and para-drop to be carried out by 3 sets of drones, which are now positioning themselves for the task in the center of the parade ground. Ladies and gentlemen, as you watch, the drones designated for close support operations are now commencing their descent. For ease of understanding, the logistic drones closer to you on the left and the right lawns will carry out the land and retrieve mission, while the drones further away will carry out hover and drop operations. The land and retrieve operations are useful to deliver fragile logistic payloads safely, an attribute of great value, especially when isolated posts in inhospitable terrain must be maintained. The hover and drop operations are carried out whence either the terrain does not permit landing or prolonged exposure while delivering critical payloads may be precluded for tactical reasons. Please take your attention to drones designated for land and retrieve. They have landed in front of you to deliver white-colored medical payload. On landing, the drones automatically switch off their rotors, thus enabling the ground crew to retrieve and exchange critical payloads. Once the payloads are exchanged, the drones restart autonomously and navigate back to the base station. As you see, ladies and gentlemen, the ground crew approaching the drones to exchange the payloads. Please take your attention to the drones designated for the hover and drop mission. In the meantime, they have also dropped their red-colored payloads of vital logistic value from a safe altitude. Ladies and gentlemen, please take your attention to the far end of the lawns where the payloads have been dropped. And now, ladies and gentlemen, please turn your attention to the sky above, where the drones are ready to carry out the para-drop operations. And there you go, ladies and gentlemen. The parachutes have been deployed. These operations are conducted when direct payload release cannot be carried out due to tactical, terrain, or payload constraints, as also to avoid disclosing the precise location of own troops on ground. It may interest you to know that a swarm of 75 drones can deliver 600 kgs of critical operational, medical, or logistic loads through such a mode. And now, having successfully executed the close support operations, the drones are now flying back to their hides. देवी और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय सेना के सुदृढ़ कदम, इस आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ साइंस तथा टेक्नोलॉजी।
विज्ञान और तकनीक की अनंत शक्तियों से ही भारतीय सेना में ऑफेंसिव ड्रोन्स का आगाज संभव हो पाया है. Our tryst with offensive drone operations, ladies and gentlemen, began in August last year when we swarmed a mere 5 drones. From those humble beginnings, we graduated to a swarm of 20 drones in October 2020, followed by 35 drones in December. Today, we have demonstrated flawless operation of a swarm of 75 drones. It is, of course, enabled by massive technological convergence, but more critically by the best Indian minds in engineering, artificial intelligence, and software programming. There is little doubt that military-civil fusion, the bringing together of the best and the brightest, the integration of talent of every hue will remain central to the Prime Ministerial vision of self-reliance. In the ensuing year, we propose to take our demonstrated capacities in drone swarming to a new high. We aspire to grow our capacities in swarming to definitely 3 and possibly 4 digits. We shall also add multiple competencies in terms of integration of cutting-edge electronic warfare systems and sophisticated targeting. It will enhance the operational efficacy of drone swarms by several notches. Having successfully concluded close support operations, we shall now witness the synchronized landing of the drone swarms on landing zones Lima 1 and Lima 2 in front of you. To execute the landing maneuvers, the swarm leverages distributed artificial intelligence, wherein the spatial distribution of drones is used to carry out complex collective path planning. Each drone in the swarm has an on-board computer. This computer receives multiple inputs from sensors, which in turn are run through complex AI algorithms, thus allowing the swarm to carry out precise AI-enabled computational tasks in flight without any reference to the ground control station. Having completed the process of collective path planning, the drones are now stabilizing at a common altitude of 15 meters above the ground level to undertake the synchronized landing. Meanwhile, ladies and gentlemen, a representative segment of the drone swarm is now flying past to shower flower petals, an expression of gratitude for the faith reposed by the Indian Army in their technological abilities and combat prowess. Such human-machine teaming, ladies and gentlemen, will be the critical pathway for the growth of technological capacities in the military in times to come. In front of you, you can see 2 groups of drones. A drone swarm of 9 on the left and 10 drones on the right. For executing any operation, the swarm employs distributed intelligence capability, implying that there is no leader or follower. Each drone in the swarm is alive to the environment, sensitive to the mission requirements, and leverages the onboard sensors and computational resource to ensure success of the swarm in executing any mission that has been assigned to it. देवी और सज्जनों, इस ड्रोन दस्ते की काबिलियत का सेना में आगमन हमारी कार्य क्षमता एवं मारक क्षमता को कई गुना तक बढ़ाएगा. हमारे सैनिकों के जोखिम भरे कामों में सुरक्षा का आदान प्रदान होगा. क्षमता दुश्मन के खिलाफ बहुत सिद्ध साबित होगी. And there you go, ladies and gentlemen, the drones have started their descent. The landing operation in progress, though appearing to be an endearingly simple maneuver, is actually a complex operation which lies at the intersect of numerous technologies. And a smooth and spectacular touchdown there for the drone swarm. लैंडिंग का शानदार नजारा आपके समक्ष. There are, as we have begun to discover, no limits to technological enterprise, innovation, and imagination. When imbued with such a spirit and passion, the Indian Army can, as we have just demonstrated, build robust capacities across the combat spectrum. The novel display of air power and the threat that it poses to the traditional prima donnas of combat, the tanks, guns, and dug-in infantry, is merely one facet amidst a plethora of growing capacities and possibilities, limited only by the boundaries of one's imagination. Such is the power of convergence in disruptive technologies. The Indian Army, therefore, ladies and gentlemen, is committed to their full-fledged embrace to strengthen our strategic military futures. विज्ञान से विवेक, विवेक से विश्वास और विश्वास से विजय,
will indeed be our defining leitmotif in the days and months to come. And finally, in the year gone by, ladies and gentlemen, our resolve was sought to be tested along the line of actual control. As always, we delivered a befitting response epitomized by the heroics of our brave martyrs. On Army Day 2021, we bow our heads in reverence as we recall their sheer valor, indomitable spirit, and raw courage. In their everlasting memory, ladies and gentlemen, we present a musical rendition, Jaanbaaz hum Hindustan ke, hum sher tere galwan ke. A scintillating demonstration of the AI-enabled drone swarms gave us a glimpse of how the Indian Army is constantly developing and evolving its technological capabilities to handle new challenges in the constantly changing theaters of war. क्या कमी है तुझको लालों की सरहद पर रखवालों की सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की जहां अजमत पे तेरी आँचाई जिस्मों ने मिलके कसम खाई ना सोएंगे एक पल के लिए आंखों ने नींदें लौटाई कतरों ने लहू के मिलके लिखा इस बात का है दुनिया को पता कतरों ने लहू के मिलके लिखा इस बात का है दुनिया को पता हम लड़ते हैं सीना तान के जांबाज हम हिंदुस्तान के मोहताज नहीं पहचान के हम शेर तेरे गलवान के बिस्तर पे पले चट्टान के हम आदी हैं बलिदान के हम शेर तेरे गलवान के तेरे गीत जुबां पे ऐसे चढ़े बचपन की लोरी भूल गए दुश्मन को धूल चटाने को हम ओढ़ के तेरी धूल गए मेरी दीवाली ईदें सारी कुर्बान तेरी रखवाली पे ना आने दें गम के बादल ऐ देश तेरी खुशहाली पे ऐ देश तेरी खुशहाली पे तू दर्द में डूब के दे जो सदा हर खौफ को कर दे खौफ ज़दा बात आए जो तेरी आन पे जांबाज हम हिंदुस्तान के मोहताज नहीं पहचान के हम शेर तेरे गलवान के बिस्तर पे पले चट्टान के हम आदी हैं बलिदान के हम शेर तेरे गलवान के हम शेर तेरे गलवान के है नववधु की मांग का सिंदूर सीमा पर अड़ा है एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसे खड़ा है नववधु की मांग का सिंदूर सीमा पर अड़ा है वो अकेला ही कई सौ मारने की जिद लिए है अपने सब अरमान धागे में तिरंगे के सिए है अपने सब अरमान धागे में तिरंगे के सिए है देश के अमर सपूतों को
The Army Day parade comes to a close, but the spirit of selfless service to the nation at all times and under all circumstances endures and inspires. हमारे वीरों ने अपने त्याग और बलिदान से सदा देश की रक्षा की है, देश को संवारा है, तिरंगे के रंगों को और निखारा है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने हर अवसर पर बहादुरी के नए शिखर छुए हैं। भारतवासी ये जानते हैं, दुनिया वाले मानते हैं, हमारे इन वीरों जैसा कोई नहीं। सेना दिवस की अनेक